हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पे। सो गाइस, मैं आप लोग के लिए इस चैनल पे नॉलेजेबल वीडियो लाते रहता हूँ और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। इससे क्या होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको भी पता चलेगा। गाइस, जैसे आप सबको पता है कि अभी सारे एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, तो हम इसी कड़ी में प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसी सीरीज़ में ये आज का पहला वीडियो रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोलाथुनाडु, वल्लुवनाद और थेकुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के कम समय के राज्य थे? गाइस, इसका ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, बिहार और गुजरात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। ओके गाइस, और इसमें क्वेश्चन के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। सो इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए, सॉल्यूशन विकल्प 2 सही उत्तर है। ठीक है, इसमें राज्य देखिए कौन सा क्या था, कोलाथुनाडु। विशेषताएं उसका क्या है, पेरुम्बा और पुट्टुम पट्टनम नदियों के बीच का क्षेत्र था। ठीक है, और वो कोलाथिरी शासक परिवार का था। दूसरा क्या था, थेकुमकुर। इसके संस्थापक कौन थे, इलैया राजा। ओके, मिनी चिल और पाम्बन नदियों के बीच का क्षेत्र है ये। चेर कुलशेखर वंश की परिणति के बाद उभर आया। ठीक है, वेनीमाला उनकी पहली राजधानी थी। किनकी, थेकुमकुर की। ठीक है, और तीसरा देखिए, वल्लू वनाद नील नदी और पंथलोर पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र है। शासक पल्लवों के वंशज थे और अंगादीपुरम वहाँ की राजधानी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? गाइस, ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सबको पता होगा। इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। ओके, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। उनका जन्म कब हुआ था, 3 फरवरी 1831 को, और उनकी शादी ज्योतिराव फुले से हुई थी। ठीक है गाइस, इसको आप और पढ़ सकते हैं इनका एक्सप्लेन। चलिए नीचे देखते हैं उनका लेखन के बारे में। उनके लेखन के बारे में क्या है, काव्य फुले, 52 काशी सुबोध रत्नाकर, गो गेट एजुकेशन। ठीक है, सबको पता है कि वो एक समाज सुधारक थी। ठीक है, और उन्होंने ही क्या की थी, बच्चों को पढ़ाना शुरू की थी। ठीक है, और भारत की पहली महिला शिक्षक बनने की सम्मान प्राप्त की थी। ठीक है गाइस, आप इसको वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणावल्ली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है, ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी तीरंदाजी और डी शतरंज। गाइस, इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर है शतरंज, डी। ओके, चलिए इसके बारे में जानते हैं। उन्होंने 2012, 2015 और 17 की महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, और उन्हें 2007-8 का अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, उन्होंने 2016 में क्या की थी,
5 वीमेंस ग्रैंड प्रिक्स भी जीती थी, ठीक है। और फाइनली उनको 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। देखिए नीचे में पद्मश्री के बारे में भी दिया हुआ है। यह भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ओके गाइस। और इसका गठन कब हुआ था? सन 1954 पे, ओके। और ये पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। कमेंट में मुझे बताइएगा कि अभी भारत का राष्ट्रपति कौन है, ओके। और इसमें क्या किया जाता है? पद्मश्री पुरस्कार जिनको मिलता है उनको, पुरस्कार पाने वालों को एक सनद और एक पदक से सम्मानित किया जाता है, ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। जनवरी 2020 तक श्री भूपेश बघेल निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ओके, सबको पता होगा, बताइए कौन है इनका? छत्तीसगढ़ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं अभी कौन? श्रीमान भूपेश बघेल जी, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इनका। श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 17 दिसंबर 2018 को कार्यालय ग्रहण किया और रमन सिंह की जगह ली, ठीक है गाइस। मतलब जो रमन सिंह हैं उनका जगह कौन लिए हैं? श्रीमान भूपेश बघेल जी, ठीक है। और यह भी आप सबको पता होगा कि जो छत्तीसगढ़ है पहले मध्य प्रदेश के साथ था, ठीक है। और 1 नवंबर सन 2000 को इसको मध्य प्रदेश से अलग हो गया, ठीक है। और इसका एक्सप्लेन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या ऑप्शन है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी हैं। और राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके, ठीक है। और देखिए उड़ीसा के नवीन पटनायक जी, ओके। और ऊपर में भी देख लीजिए छत्तीसगढ़ के बारे में दिया हुआ है। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद 1 नवंबर 2000 को राज्य अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ये रायपुर है गाइस, ये नई रायपुर है, ठीक है। और राज्य छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के अनुसार कौन से स्थान पे है? 9वें स्थान पे है, ओके। जंगली पशु को कौन है यहाँ का? क्या चीज़ है? तो जंगली पशु कौन सा है बताइए? जंगली भैंस है, ठीक है, राज्य पशु। और राज्य पक्षी है पहाड़ी मैना, ओके गाइस, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इतिहास का है। विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडहर वर्तमान किस भारतीय राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में है बताइए? कर्नाटक, ओके। नेक्स्ट इसका हम अगर एक्सप्लेन देखेंगे तो क्या है बताइए? प्राचीन शहर हम्पी का खंडहर एक ऐतिहासिक स्थल है। अभी इसको ऐतिहासिक स्थल घोषित कर दिया गया है, जो कौन से राज्य में है? कर्नाटक में। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है भी है, जो कब 1983 में यह इनको दर्जा मिला था, ठीक है। और जो हम्पी है, ठीक है, वो कर्नाटक राज्य में अभी स्थित है। और हम देखेंगे तो हरिहर और बुक्का द्वारा जो कौन से वंश के संस्थापक थे? संगम वंश के संस्थापक थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? उनके गुरु, ठीक है, किनके गुरु? हरिहर और बुक्का के विद्यारण्य की याद में उन्होंने विद्यानगर के रूप में स्थापित किया था, ठीक है। और इनको आप एक्सप्लेन करके जो एक्सप्लेन दिया हुआ है उनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य कब से कब तक था? 1336 से 1580 तक, ठीक है। और ये कहाँ पे बसा हुआ है? बसा हुआ है अभी भी, है ना, जो तुंगभद्रा नदी है। मतलब ये साम्राज्य वहीं पनपा था, कौन से पे? तुंगभद्रा नदी के तट पे, ओके। और हम देखेंगे तो वंश दिया हुआ है, समय सीमा है, संस्थापक है और उनके बारे में सामान्य ज्ञान है। जैसे फर्स्ट वन संगम वंश के संस्थापक
कौन थे? हरिहर और बुक्का। उनका समय काल कब से कब था? 1336 से 1485 तक। हरिहर और बुक्का, ठीक है, को ही हम क्या बोलते हैं? संगम वंश के पिता बोलते हैं, ठीक है। और गाइस आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं एक्सप्लेन करके। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, ठीक है, जिससे आपको ये आप नोट भी करते जाएंगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम से आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? गाइस ये है इसका आंसर जहांगीर के। सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था और ये आधिकारिक रूप से आया था, ठीक है। राजा जेम्स प्रथम ने इनको राजदूत बनाकर भेजा था। ओके, कब आया था सर थॉमस रो? 1615 में राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सम्राट जहांगीर के दरबार का दौरा किया था, ठीक है गाइस। और आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपुल भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने मुख्य रूप से अपने चित्रों में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए इनमें से किस जानवर का इस्तेमाल किया? बताइएगा इस कौन सा जानवर है? तो आंसर दिया हुआ है घोड़ा। ओके, चलिए अब जानते हैं इनके बारे में। एम.एफ. हुसैन ने घोड़ों को चित्रित करते हुए कई चित्रों को चित्रित किया। एम.एफ. हुसैन से तात्पर्य क्या है बताइए? मकबूल फिदा हुसैन। ओके, मकबूल फिदा हुसैन 1915 से 2011 तक ये उनका क्या है? जीवन काल है। ओके, लोकप्रिय रूप से एम.एफ. हुसैन के रूप में जाने जाते हैं और वे अभी के, ठीक है, मतलब 20वीं सदी के क्या है? महानतम कलाकारों में से एक हैं, ठीक है। वो क्या है? चित्रकार थे। वे फोर्ब्स पत्रिका द्वारा पिकासो ऑफ इंडिया के भी हकदार थे। गाइस आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। ओके, और उन्होंने क्या किया था? अपने जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने, मतलब अपने जीवन के आखिरी में उन्होंने क्या कर दिया था? कतर की नागरिकता स्वीकार कर ली थी और वे कतर चल दिए थे। गाइस कमेंट में बताइएगा कि कतर कौन से देश में है और कौन से महाद्वीप में है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ऐसे ही आपको नॉलेजेबल और स्टडी से संबंधित वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and click the bell icon for more update. Okay, thank you guys.